तब एक गीत का वाचन इन बेटियों के सम्मान में करना चाहता हूँ, जिसमें सारी बातें वो हैं जो ये दुनिया की हर बेटी करती है। तब कहना चाहता हूँ, प्यार से पूछना कि सर में दर्द कैसे हुआ। मम्मी जरा सी चुन्नी क्या बात लेती है, ये लाडली बेटी चिड़िया की तरह माँ के लिपट जाती है और कहती मम्मी क्या हुआ। तब कहना चाहता हूँ, प्यार से पूछना कि सर में दर्द कैसे हुआ, पापा से मांगना अधिकार से उनका बटवा। हम बेटों को जरूरत होती तो कहते पापा 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, लेकिन बेटियों को जब पैसे की जरूरत होती तो कहती पापा पैसे दो। पापा पूछते कितने, पर्स दो, मैं अपने आप निकाल लूंगी। उस खुदाई के नाम पढ़ना चाहता हूँ कि प्यार से पूछना कि सर में दर्द कैसे हुआ, पापा से मांगना अधिकार से उनका बटुआ। उनके घर आते ही ये पूछना क्या लाए हो, डांट कर कहना कि घर देर से क्यों आए हो। जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है। अगली लाइन मुझे नहीं पता कितने लोग सहमत है कितने नहीं सहमत हो, तो ही ताली बजाना कि सुन के जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है, जिंदगी का सफर सफर ही नहीं लगता है। बेटियां ना हो तो घर घर ही नहीं लगता है, बेटियां ना हो तो घर घर ही नहीं लगता है। अपने हाथों से जो कुर्ते का बटन सिलती है, सिलवा दो ना बेटे से। अपने हाथों से जो कुर्ते का बटन सिलती है, वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है, वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। यही तो रूप है विद्या का यानी सरस्वती का, यही तो रूप है धन का यानी माँ लक्ष्मी का। काम जो भी कहो हंस के वो बहन करती है, और पत्नी है जो हर दुख को सहन करती है। बेटियों की जहाँ इज्जत ही नहीं होती है, अगली लाइन फिर संभालना कि बेटियों की जहाँ इज्जत ही नहीं होती है, बेटियों की जहाँ इज्जत ही नहीं होती है, उनके घर में कभी बरकत ही नहीं होती है, उनके घर में कभी बरकत ही नहीं होती है। तो अब आसान है कहना, हम तो कह देते हैं कि सब्जी ढंग से नहीं छिलती है, पर वो है किस्मत के धनी बेटी जिन्हें मिलती है। आगे एमडी सर बैठे, डायरेक्टर मेरे बैठे, तब एक बात कोट करना चाहता हूँ, बेटा आपसे गूगल कर लेना। आप फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनके घर बेटी ने जन्म लिया तो उन्होंने अपनी 90% संपत्ति दान कर दी। लोगों ने कहा पागल हो गए, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मेरे घर बेटी भेज दी, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। तब कहना चाहता हूँ बेटियां, आखिरी पंथ देता हूँ, आखिरी 5 पंथ है, उसके बाद विदा मांगूंगा आपसे। बेटियां पास हैं इससे बड़ी दौलत क्या है, बेटियां घर में हैं इससे बड़ी जन्नत क्या है। ऐसी मक्का की रोटी साग नहीं मिलता है। आदमी की पत्नी मातृशक्ति बैठी पीछे, मेरी बात सच्ची हो तो ही ताली बजाना। आदमी की पत्नी चली हुई रोटी बना दे, शायद आदमी मुंह पे फेंक के मारे कि क्या बनाया है, लेकिन उसी आदमी की अगर बेटी चली हुई रोटी बना दे तो दुगने चाव से खाता और कहता है कि आज 5 स्टार होटल का खाना भी फेल है, आज मैंने दुनिया की सबसे स्वाद रोटी खाई है। तब कहना चाहता हूँ ऐसी मक्का की रोटी साग नहीं मिलता है, पूरी दुनिया में इतना त्याग नहीं मिलता है। अपने घर छोड़ने का साथ अगर परंपरा परमात्मा ने किसी को दिया है तो मातृशक्ति को दिया है कि 20-25 साल तक जिस घर में रहती है उसको 1 मिनट विदा कर जाती है। और हम पुरुष बेटा इतने डरपोक होते हैं, तुमसे शादी करने के लिए जो युवक आता है 500 लोग साथ लेकर आता है, और तुम इतनी शेरनी होती हो, तुम इतनी निडर होती हो कि उन 500 आदमियों के साथ अकेले आती हो उनके चावल के लोटे को लात मारती हो, कहती हो दिखा तेरी सल्तनत, कहाँ तेरी दौलत। तब कहना चाहता हूँ बेटियां पास हैं इससे बड़ी दौलत क्या है, बेटियां घर में हैं इससे बड़ी जन्नत क्या है। ऐसी मक्का की रोटी साग नहीं मिलता है, पूरी दुनिया में इतना त्याग नहीं मिलता है। जिनकी चौखट पे इनके आंसू नहीं गिरते हैं। लाडली एक वादा चाहता है आपका बड़ा भाई, ये तो तुम्हारी शादी हो तो कहना मम्मी मैं फेरे समारोह स्थल में नहीं होंगे, मेरे फेरे उसी घर में होंगे जिसमें मैंने बचपन बिताया है।
तब कहना चाहता हूँ क्यों होना चाहिए वो, क्योंकि जिनकी चौखट पे इनके आंसू नहीं गिरते हैं, जिनकी चौखट पे इनके आंसू नहीं गिरते हैं, उनकी चौखट को कभी पुण्य नहीं मिलते हैं। तो ऐसे को याद न करो, हाँ ऐसे को याद न करो।